नेक्स्ट है the eigenvalues of a self adjoint operator defined on an inner product space are real. कोई भी वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अगर ऑपरेटर हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है. लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू एंड एक्स बी corresponding वेक्टर. देन according to the definition of eigenvalue t x is equal to lambda x. हमें लैम्डा को रियल प्रूव करना है और t क्या गिवन है हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है ये गिवन है. तो लैम्डा x x ये लेके चलते हैं. दिस इज इक्वल टू लैम्डा x x ऐसा लिख सकते हैं इसको, और लैम्डा x मतलब tx और ये x t स्टार x हो जाएगा और ये px हो जाएगा क्योंकि t तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है. इसको हम x लैम्डा x लिख सकते हैं. लैम्डा बाहर आएगा तो इसका कॉन्जुगेट आएगा बाहर x x, यानी कि लैम्डा x x माइनस लैम्डा बार x x इज इक्वल टू 0. इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा बार x x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x तो आइगन वेक्टर है ये तो 0 हो नहीं सकता. इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, सो लैम्डा इज रियल. लेट t be in symmetric transformation on an inner product space. If x and y are eigenvectors corresponding to different eigenvalues, then x and y are orthogonal. ऐसा हमें प्रूव करना है कि अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज के कोरोस्पोंडिंग अगर x और y आइगन वेक्टर है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे. हम मान लेते हैं लेट लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 आर टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज. सिंस t इज सिमेट्रिक, सो t सेल्फ एडजॉइंट तो है और सेल्फ एडजॉइंट है तो वो आइगन वैल्यू जो होंगी वो रियल होंगी. तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 रियल है. इनके कोरोस्पोंडिंग ये वेक्टर x और y, यानी कि t x इज इक्वल टू लैम्डा 1 x एंड t y इज इक्वल टू लैम्डा 2 y. अब हम t x y ये लिख के चलते हैं t x y. दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 x y, so this is equal to lambda 1 x y. पहले तो ये आया. अब सेकंड इसको ये लेके चलते हैं tx y यही लेके चलते हैं. तो ये कैसे लिखा जाएगा x t स्टार y, लेकिन t तो सिमेट्रिक है तो ये ऐसे लिखा जा सकता है x ty, लेकिन ty की वैल्यू lambda 2y. दिस इज इक्वल टू lambda 2 बार एक्स वाई. लैम्डा 2 तो रियल है तो लैम्डा 2 कॉन्जुगेट लैम्डा 2 के इक्वल ही आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ये भी है और इसी की वैल्यू ये भी है तो ये दोनों क्या हुए बराबर हुए. लैम्डा 1 एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा 2 एक्स वाई, दैट इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एक्स y is equal to 0. अब क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तो डिफरेंट आइगन वैल्यूज है तो ये तो 0 हो नहीं सकता. सो x y is equal to 0, that is x and y are orthogonal to each other. Next term, a linear operator t on a finite dimensional inner product space V is unitary if and only if t takes an orthonormal basis of V onto an orthonormal basis of V. Let S is equal to u1 u2 up to un is a basis of V, dimension V की n. Ts is equal to tu1 tu2 up to un. ये इसकी इमेज है.
पहला पार्ट इसका हम मानते हैं लेट P इज यूनिटरी। P यूनिटरी है, हमें प्रूव करना है ये जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में ही जो T है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में ही मैप करते हैं, यानी हमें ये प्रूव करना है दिस इज ऑर्थोनॉर्मल, ये प्रूव करना है। अब T यूनिटरी, नाउ इसको ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करते हैं। ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करने के लिए हम T U I T U J इसके को कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं, कोई भी दो वेक्टरों की इनर प्रोडक्ट करते हैं। अब क्योंकि T के यूनिटरी ऑपरेटर है और यूनिटरी ऑपरेटर होने के कारण वो इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं, तो इसका मतलब UI, UJ बनेगा। और ये किसके एलिमेंट है? ये इसके एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ, और ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0 if I is not equal to j and 1 if I is equal to j। तो ये कोई भी दो एलिमेंट हमने लिए इसके, अगर वो I और j इक्वल है तो 1 बन जाएगा, अदरवाइज 0। इसका मतलब TS इज ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल तो हमने प्रूव कर दिया, इसको बेसिस बताना है। अब ये सारे के सारे वेक्टर V के हैं और V की डायमेंशन क्या है? n है। V की डायमेंशन n और इसमें भी n वेक्टर है, तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें n वेक्टर हो और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, वो बेसिस बनेगा ही वेक्टर स्पेस का। अब TS के ऑर्थोनॉर्मल, और हमें पता है ऑर्थोनॉर्मल सेट इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड कंटेन्स n वेक्टर, so clearly TS is an orthonormal basis of V। V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा। कन्वर्स प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में ही मैप हो रही है T के कारण, ये भी ऑर्थोनॉर्मल है और ये भी ऑर्थोनॉर्मल है। हमें T को यूनिटरी प्रूव करना है, तो यूनिटरी प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये T जो है वो इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है, अगर ये इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेगा तो जो इक्विवेलेंट वाली जो चार स्टेटमेंट थी वो चारों की चारों इक्विवेलेंट थी, तो इनर प्रोडक्ट के प्रिजर्व रहने से उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमने इसमें प्रूव किया था। यानी कि हमें सिर्फ प्रूव करना है कि इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व रहती है T के कारण। लेट x इज इक्वल टू x y बिलोंग्स टू V, ये बेसिस है। तो x को क्या लिख सकते हैं हम? x कैन बी रिटन एज a1 u1 प्लस अप टू an u1 ऐसा लिखा जा सकता है। y कैन बी रिटन एज b1 u1 प्लस अप टू bn u1 लिखा जा सकता है, यानी x हुआ हमारे पास समेशन i फ्रॉम 1 to n ai ui, और इधर समेशन i फ्रॉम 1 to n bi ui। तो tx बनेगा हमारे पास tx इज इक्वल टू, ये बनेगा समेशन i फ्रॉम 1 to n ai t ui, और dy बनेगा दिस इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n bi t ui, क्योंकि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर। नाउ tx dy इनकी इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n ai ui समेशन i फ्रॉम 1 to n bi ui। अगर हम ये स्केलर बाहर लिखें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है समेशन i फ्रॉम 1 to n ai ui
समेशन I फ्रॉम 1, इसको J लिख लेते हैं, J फ्रॉम 1 to n। तो J फ्रॉम 1 to n, I इसलिए J भी लिख सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो J फ्रॉम 1 to n Bj, और एक चेंज कर देते हैं Bj J, Bj Uj। This is equal to summation I from 1 to n ai, और वो भी समेशन निकालेंगे बाहर, तो समेशन J फ्रॉम 1 to n, ये ai लेकिन उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा Bj। इधर बचा हमारे पास Ui Uj। जब हम J फ्रॉम 1 to n करेंगे तो J फ्रॉम 1 to n, तो जहां पर I और J बराबर होंगे वहां तो वैल्यू 1 बनेगी, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के वेक्टर है, अदरवाइज 0 बनेगी। सो दिस इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n ai bi, ये आ जाए। आल्सो एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे, एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट वो भी इसी तरीके से करेंगे, वो भी हमारे पास समेशन I फ्रॉम 1 to n ai bi मान यही बनेगा, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व हो रही है T के कारण, इनर प्रोडक्ट के प्रिजर्व रहने से उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, T इन्वर्टिबल भी है और T इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व भी रहता है, सो T इज यूनिटी। यही हमें इसमें प्रूव करना था।